हेलो फ्रेंड्स एंड हेलो व्यूवर्स। आइए आज भारत के मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड प्रोग्राम के डिफेंस सेक्टर में निवेश के बारे में जानें। तो C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मालवाहक जहाज है के बारे में है। भारत के आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 30 अक्टूबर 2022 के दिन पीएम मोदी ने गुजरात के वडोदरा में देश का पहला स्वदेशी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के निर्माण का शिलान्यास किया, जो अपने आप में डिफेंस सेक्टर में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है, विशेषकर लॉजिस्टिक्स में। लॉजिस्टिक्स यानी सर्विसेज एंड गुड्स, सेवा और उपकरणों के वितरण में। युद्ध में कोई जीतता है अपने टैक्टिक्स के द्वारा, लेकिन ये टैक्टिक्स कैसे होगा अगर उसके पास सामान ही नहीं होगा। ये सामान पहुंचाना उसके पास ही लॉजिस्टिक्स है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की आवश्यकता या उपयोगिता को आइए बोलचाल की भाषा में समझें। जब देश के प्रधानमंत्री, जो एक वीआईपी है, देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं या विदेशों में जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जाता है और एक वीआईपी सिक्योरिटी व्हीकल 2-1 संख्या में हो सकता है और कुछ कमांडो कि वहाँ पहले ही पहुँच जाते हैं। यह कैसे जाता है? यह ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के द्वारा जाता है। दूसरा उदाहरण लें, युद्ध के अहम मुकाम पर या युद्ध घोषणा होते ही पैराट्रूपर्स, टैंक, रसद पानी, बख्तरबंद गाड़ियां और एटसेट्रा बहुत से सामान बॉर्डर क्षेत्रों में भेजा जाता है। लेकिन ये कैसे पहुंचाया जाता है? इसे भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के द्वारा। अभी तक भारत मांग चांग के या यूएस या रशिया से खरीद कर अपना ट्रांसपोर्टेशन का काम करता था या अभी कर रहा है। इसमें से अगर किसी देश के साथ जो ये सामान भारत को बेचती है, उसके साथ अगर मनमुटाव हो जाए, तो वे इन ट्रांसपोर्ट एयरप्लेन का कम से कम स्पेयर पार्ट्स तो निश्चित ही रोक देंगी या स्थगित कर देंगी, या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बेचना ही बंद कर दें। ऐसे में कोई क्या युद्ध जीतेगा? इसके अतिरिक्त देश के दैनिक जीवन में, रोज के जीवन में, रूटीन लाइफ में कि अचानक कहीं दंगा हो जाता है, बाढ़ आ जाता है, भूकंप आ जाता है, तो उसे सामान्य करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए सरकार पैराट्रूपर्स, सैनिक, एनडीआरएफ की टीम, टेंट, दवाइयाँ इत्यादि भेजती है। यहाँ भी ट्रांसपोर्ट एयरप्लेन का अहम रोल है। आज भारत में जो ट्रांसपोर्ट एयरप्लेन मालवाहक जहाज जो है, जिसे हम यूएस या रशिया से खरीदें, वो है HS-748 एवरोज, इल्यूशन 76, 78, AN-12, AN-78, C-130, जो एक बड़ा यूएस से खरीदा हुआ एक बड़ा मालवाहक जहाज है। और प्रारंभ में डकोटा 47 या पॉकेट C-119 इत्यादि है। जब भारत को आज़ादी मिली, इंडिपेंडेंस के समय ही 1947-48 में पाकिस्तान के मर्सेनरीज, कबाली अचानक कश्मीर पर चढ़ बैठे
कश्मीर के राजा हरि सिंह ने SOS करके सुरक्षा की गुहार लगाई। इसी डकोटास 47 में भारतीय सरकार ने सैनिकों को वहां भेजा जो स्थिति में को नियंत्रित में किए। HAL भारत का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत का इकलौता पब्लिक सेक्टर संस्था है जहां जहाजों का निर्माण किया जाता है, जैसे हॉक LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, Su-30 सुखोई 30, डॉर्नियर, फ्री हैरियर इत्यादि इत्यादि। लेकिन यहाँ ध्यान देने की योग्य ये बात है कि इसमें से कोई भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं। ये एक और अहम बात यह है जो हमें जानना है कि प्राइवेट सेक्टर में जो C295 को बनाया जा रहा है, और जो एक C295 एक जॉइंट वेंचर है टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज और फ्रांस स्थित यूरोपियन एयरबस के बीच। और भारत सरकार जो प्राइवेट सेक्टर में 295 बनाने का जो फैसला लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पब्लिक सेक्टर HAL को डाउनग्रेड करना चाहती है। इसके विपरीत वह पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में एक कंपटीशन चाहती है कि दोनों अपने बेस्ट प्रोडक्ट सामने लाएं, दोनों में एक कीन कंपटीशन शुरू हो जाए। और यहाँ एक और उल्लेखनीय बात यह है कि ये प्राइवेट सेक्टर में वडोदरा में जो शिलान्यास हुआ है, यह उस समय हुआ है जब HAL जो पब्लिक सेक्टर अपने बेस्ट हेल्थ में है, और अभी तुरंत वहाँ 83 तेजस एयरक्राफ्ट मार्क 1 को बनाने का ऑर्डर मिला है फाइटर प्लेन, और उसके पूरा होते ही तेजस मार्क 2 फाइटर प्लेन पाइपलाइन में है। इसके अलावा एडवांस्ड हेलीकॉप्टर का भी ऑर्डर मिला हुआ है। अर्थात जो मंशा यही है कि दोनों में एक प्रतिस्पर्धा रहे, और कहा भी गया है कि मोनोपोलीज ऑफ एनी टाइप, आइदर प्राइवेट और गवर्नमेंट, इज नॉट गुड। देयर शुड बी सम कीन कंपटीशन आल्सो टू रिचार्ज द बैटरी ऑफ बोथ। अभी C295 एयरक्राफ्ट विश्व के कई देशों में सफलतापूर्वक उड़ाया जा रहा है। भारत ने 56 तेजस एयरक्राफ्ट का ऑर्डर किया है, जिसमें 16 ऐसे एयरक्राफ्ट, 16 295 हमको फ्लाई वे अवे कंडीशन में सितंबर 2023 में मिलेंगे, और बाकी 40 का निर्माण वडोदरा के प्लांट में होना है। इसमें एक और विशेषता यह है कि यह एक STOL एयरक्राफ्ट होगा। STOL मतलब कि वह बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के उड़ान भर कर ही वह आसमान में उड़ सकता है, और एक बड़े रनवे की आवश्यकता नहीं होगी। यह भी एक अनोखी बात है, एक विशेषता है, और यह जिससे कि हमारे भारतीय नौजवान के पास तेजी से लॉजिस्टिक्स से अच्छे सामान पहुंच सके, और जिससे कि वो युद्ध जीतकर या अपने जो दिए हुए कार्य हैं उसको सफलतापूर्वक पूरा करके अपना परचम फैलाएं। और इस तरह हम देखते हैं कि यह C295 एक मल्टीपर्पज एयरप्लेन है जो भारत को हर तरह से मजबूती प्रदान करेगा। जय हिंद, जय भारत।